हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो जैसे कि हमको पता होता है किसी काम को कब, कैसे और क्यों करना है, तो सेम उसी प्रकार से हम चाहे शेडिंग करें, ड्राइंग करें या फिर पोर्ट्रेट स्केच करें, हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से कौन सी शेडिंग कब और कहाँ पे और किस लिए यूज करते हैं। बाय द वे, पहले मैं आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। तो मेरा नाम रोहित है और मैं एक स्केच आर्टिस्ट हूँ और मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ आप भी मेरी तरह किस तरीके से हाइपर रियलिस्टिक वर्क ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि शेडिंग क्या होती है और कितने तरह की शेडिंग होती है। जिस तरीके से हम किसी भी पोर्ट्रेट को या फिर ड्राइंग को या फिर कोई भी फ़ोटो को बहुत आसान तरीके से उसको ड्रॉ कर सकते हैं उसकी डेप्थ में जाके। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि शेडिंग क्या होता है। शेडिंग जैसे कि कोई एक हमारी फ़ोटो है, कोई भी रेफरेंस पिक है, तो उसमें हमको देखना होता है कि उसमें कितना लाइट आ रहा है, कितनी वहाँ पे डार्कनेस है, उस फ़ोटो में कितना मतलब उसमें डिटेलिंग किस तरीके से दिया है। जैसे कि हमने किसी एक चेहरे को लिया, तो चेहरे भी बहुत तरीके के होते हैं, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई मीडियम का होता है, तो बहुत तरीके के होते हैं और उसमें देखना होता है कि हमको शेडिंग किस तरीके से करना है। अगर मैं आपको कोई एक एग्जांपल लेके बताऊं, तो जैसे कि हम कोई एक सब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एप्पल को लूँ, तो उसमें अगर मैं सिंपल शेडिंग लाइंस के थ्रू ड्रॉ करूं तो वो इतना अच्छे से दिखाई नहीं देगा। बट अगर मैं उसमें जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ पे अगर मैं उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग दूं एंड डार्कनेस और लाइटनेस को एकदम अच्छे से मेंटेन करूं, तो वहाँ पे वो शेप जो है बहुत ही रियलिस्टिक दिखाई देगा। तो इसलिए हम शेडिंग का यूज़ करते हैं। अभी तक मैंने जितना आप सभी को बताया है, उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। तो अभी हम जानेंगे शेडिंग कितने तरह के होते हैं। मैं उन्हीं शेडिंग के बारे में बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके स्केच में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। पहले नंबर पे मैंने लिया है ये हैचिंग शेडिंग। तो इसको ड्रॉ करने का तरीका है, एक ही मोशन में इसको ड्रॉ करना है बहुत ही कंट्रोल के साथ। जैसे कि लाइट टू डार्क ड्रॉ करना है और बहुत ही पेशेंस के साथ ड्रॉ करना होता है इसमें, और लाइट को मेंटेन करना होता है एंड डार्कनेस को, उसको डेप्थ को दिखाना होता है। ये ज़्यादातर लोग क्विक स्केच को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं और स्टिल लाइफ को प्रैक्टिस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। मैं ज़्यादातर इसका यूज़ या तो हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए या फिर बियर्ड्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करता हूँ और कभी कभी क्लोथ्स को ड्रॉ करने के लिए भी यूज़ कर लेता हूँ। अब मैंने लिया है सेकंड नंबर पे क्रॉस हैचिंग। ये जैसे मैंने पहले नंबर पे हैचिंग ड्रॉ किया था उसी से मिलता जुलता है, सेम क्रिस क्रॉस। ये शेडिंग करने का तरीका है जैसे कि हमने वर्टिकली पहले सर्कुलर मोशन में इसको ड्रॉ किया एंड देन फिर हॉरिजॉन्टली इसको ड्रॉ करेंगे, सेम जैसे कि हमने पहले वर्टिकली ड्रॉ किया था। सेम उसी मोशन में यहाँ पे फिर से हमको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है। जैसे कि एक क्रॉस ड्रॉ करते हैं, जैसे ग्रिड ड्रॉ करते हैं, सेम उसी तरीके से हैं। ये शेडिंग करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जैसे कि अगर आप स्टिल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं या फिर शेडिंग में जानना चाहते हैं आप लोग डेप्थ के बारे में और लाइट और डार्क के बारे में, ये शेडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ फेस की डेप्थ को समझने के लिए। अभी आप लोग समझो खाली किस शेडिंग को क्या कहते हैं। तीसरे नंबर पे मैंने लिया है ये स्क्रिबलिंग मेथड। अगर मैं आप सभी को ऑनेस्टली बताऊँ तो आज से पहले मैंने ये मेथड का यूज़ ही नहीं किया, बट ये शेडिंग का पार्ट है इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। और इसको करने का तरीका है जैसे कि सर्कुलर मोशन में इसको ड्रॉ करना होता है, राउंड 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 करके। तो इसमें भी हमको मेंटेन करना होता है, जैसे डार्कनेस और लाइटनेस के दोनों को एकदम मेंटेन करके रखना होता है। अभी हम लोग जान लेते हैं ये शेडिंग को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई रस्सी देखी होगी ब्राउन कलर की, तो उसमें भी सेम इसी तरीके से पैटर्न होते हैं। काफ़ी बार हम लोग ये हेयर्स में भी ड्रॉ करते हैं और विंटर स्वेटर में भी ड्रॉ कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है ये शेडिंग जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वहीं पर ही यूज़ होगी, ये शेडिंग कभी भी कहीं पर भी यूज़ करी जा सकती है, बस हमको तरीका पता होना चाहिए करने का। अब चौथे नंबर पे मैंने एक शेडिंग को लिया है। ये मतलब बहुत ज़्यादा मामूली तो है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और इसको यूज़ करने का तरीका भी बहुत आसान है। जैसे कि अगर हम कोई भी पेंसिल पकड़ते हैं तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर तो आपको मतलब पेंसिल में रखना है, लेकिन जो हम शेडिंग करेंगे तो वहाँ पे उसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए, तभी हम शेड कर पाएंगे। और इसको शेड करने के लिए मैं एक कोई भी टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। आप टिश्यू पेपर में कुछ इस तरीके से एक एज को तैयार कर लेना है और बहुत ही हल्के हाथ से आपको कम प्रेशर के साथ ब्लेंड करना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। और इसके साथ ही हम ब्लेंडिंग स्टैम्प का भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। और ये शेडिंग को लेयर बाय लेयर का यूज़ करना है। जैसे कि एक बार हमने लेयर दी, फिर शेड किया, फिर लेयर दी। ये फ़ोटो होगी उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड होता है
कि कितना हमको लाइट करना है और कितना डार्क करना है। अब 5वें नंबर की सेटिंग होने वाली है फुल पोर्ट्रेट स्केच से रिलेटेड, जैसे कि कोई भी फेस होता है उसको ड्रॉ करने के लिए। अब इसको भी ड्रॉ करने का तरीका सेम है जैसे कि हैचिंग था, बस इसमें हमको जैसे कि हमने हैचिंग में बीच में स्पेस छोड़ा था, तो इसमें जो है हम स्पेस नहीं छोड़ते हैं। इसमें बहुत ही स्मूथ शेडिंग को लाने के लिए हम मोशन के साथ ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हमको लाइट और डार्क में डिफरेंस पता करना है, तो इसके लिए हम इस शेडिंग का यूज़ करते हैं फेस में बहुत ज़्यादा। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लूँ तो एक फेस में चिक है, तो उसमें हमको पता करना होता है कि लाइट कहाँ से आ रही है और डार्कनेस कहाँ पे हो रही है, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है। और ये सेटिंग हम बहुत ज़्यादा फेस में स्मूथ शेडिंग ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं, लाइट एंड डार्क लाइटनेस को मेंटेन करते हुए। 6वें नंबर की पेंसिल को करने का तरीका बहुत ही यूनिक है। कुछ इस तरीके से पेंसिल को पकड़ना है और कुछ इस तरीके से हमको कुछ डॉट्स क्रिएट करने हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और ये डॉट को करने के लिए हम कोई भी डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं या फिर लाइट पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। अब जानते हैं हम कि ये डॉट से हमको करना क्यों ज़रूरी होता है सेटिंग में। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि फेस एक तरीके नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके के होते हैं और उसमें टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि कुछ फेस में शेड्स होते हैं डॉट से उसमें रहते हैं, तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम इसका भी यूज़ करते हैं। और ब्लेंडिंग स्टैंड से भी हो जाता है, और कुछ जो है हम कपड़ों में भी कुछ इस तरीके से हम क्रिएट्स करते हैं डॉट से, ताकि वो बहुत ज़्यादा मतलब रियलिस्टिक सा दिखाई दे। बाकी गाइस ये मेन जो शेडिंग के पार्ट्स थे तो मैंने आप सभी के लिए लाया था जो, तो ये 6 ही हैं, बाकी 2-3 और होते हैं वो मैंने नहीं लाया क्योंकि वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो बाकी आप देख लो और नाम लिख लेना, और बाकी आप इन सब की प्रैक्टिस कर लेना। और इनके रिगार्डिंग मैं जितने भी पार्ट्स मैंने अभी ड्रॉ किया है इसमें पेंसिल से, तो इनकी वीडियो भी आएगी इन सारे पार्ट से रिलेटेड कि किस तरीके से आप किस शेडिंग को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, चाहे वो पोर्ट्रेट हो या फिर कोई भी ड्राइंग हो, तो बहुत आसान तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। और बाकी ये ब्लेंडिंग ब्रश है तो ये एक्सेप्शन है, ये इसको हम बाद में करेंगे। बाकी गाइस आज की ये वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और आपको कुछ समझ आया होगा सेटिंग के रिगार्डिंग। तो मिलते हैं हम इसकी एक और नए वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।